जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप तो परामरस, जामे भर्यो भार। वंदो मान परमानंद में समय समय सार अविकार, कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव कई बार ऐसा कहते थे कि जितना उपकार आचार्यों का है उससे कम उपकार पंडितों का नहीं है। हम पंडित देखें तो हमारे कितने पंडित बड़े बड़े पंडित हुए हैं। टोडरमल जी साहब, उनको तो आचार्य कल्प पंडित कहते हैं। टोडरमल जी, दौलत राम जी की 6 डाला पढ़े तो उसे छोटा समयसार कहते हैं, है ना। दौलत राम जी, टोडरमल जी, भूदर दास जी, इनके भजन देखें, इतने एक से एक भजन हैं। वैसे ही पंडित बनारसी दास जी थे जिन्होंने नाटक समयसार ग्रंथ की रचना की। मतलब आचार्यों का तो बहुत उपकार है ही, किंतु पंडितों का, जो हमारे विद्वान हुए हैं, उनका भी हम पर बहुत उपकार है। पंडितों के साथ एक खास बात ये और हो जाती है कि पंडित जब आचार्य थे तो उन्होंने तो संस्कृत और प्राकृत भाषा में ज्यादा चीजें लिखी, किंतु जो पंडित थे उन्होंने हमारी बोलचाल की भाषा में चीजें लिखी, तो हमें समझने में सरलता हो गई, है ना। तो सारे ही पंडित, मतलब दौलत राम जी, भूदर दास जी, टोडरमल जी, बनारसी दास जी साहब, सबका हम पर बहुत उपकार है। तो जो आज हम छंद पढ़ने वाले हैं उसमें भी बनारसी दास जी के कवि रूप को ही कविवर पंडित बनारसी दास जी, कवियों में जो श्रेष्ठ थे ऐसे बनारसी दास जी, उनके छंद हम पढ़ेंगे आज। कल की मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल प्रीति ने अभी ज्वाइन नहीं किया, पर उसका प्रश्न कल अधूरा रह गया था, तो उस पे थोड़ी चर्चा शुरू करके। अभी वो देर में आएगी तब कर लेना आप भले। अच्छा, ऐसा करें, ठीक है। तो अपन वो वाले प्रश्न की चर्चा लास्ट में कर लेंगे। अभी हमको आज छंद 13 से पढ़ना है, पुरुषार्थ के ऊपर से चर्चा प्रारंभ करनी है, क्योंकि पुरुषार्थ की बात चल रही है हमारी। क्या पुरुषार्थ की बात चल रही है? कि ज्ञानी को पता है कि उसे बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है। और हमने अभी तक पढ़ते आए हैं कि मिथ्यात्व से ही बंध है, और जहां सम्यक्त्व होता है वहां बंध नहीं होता है। तो हम ये कहें कि सम्यक दृष्टि जीव तो फिर पुरुषार्थ नहीं करते होंगे। तो उसी के समाधान स्वरूप में ये सारे के सारे छंद चल रहे हैं। आज से जो छंद चलने वाले हैं, 2-3 छंदों पर चर्चा करेंगे हम, 13, 14 और 15 नंबर के छंद। उसमें है 4 पुरुषार्थ की बात, है ना। ये 4 पुरुषार्थ ऐसे हैं जो सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं बताए हैं, अन्य धर्मों में भी 4 पुरुषार्थ की बात है। बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम। इवन अपने हिंदी की बुक होती है उसमें भी 4 पुरुषार्थ का वर्णन आता है। कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहते हैं। पहले तो हमने कल पुरुषार्थ की परिभाषा देखी थी। क्या है पुरुषार्थ, किसे कहते हैं बेला भाभी? प्रमाद और पुरुषार्थ, 2 शब्द कल हमने पढ़े थे। प्रमाद मतलब तो स्वरूप में असावधानी करना, है ना। आत्मा में मगन नहीं होना, वो सब प्रमाद है। चाहे वो कितना भी उच्च कोटि का कार्य कर रहे हैं, किंतु अगर आत्मा में मग्न नहीं है तो वो प्रमाद की श्रेणी में जाएगा। और पुरुषार्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं में बेला? ज्ञान सब में ज्ञान का होना ही पुरुषार्थ है। हाँ, बेला भाभी बताइए और पुरुषार्थ। हाँ, मतलब जो मोक्ष के लिए जो हम जो काम करते हैं वो सारा ही, मतलब धर्म अर्थ काम जो जीवन में जीने के लिए जरूरी है चीज, वो सब चीजें पुरुषार्थ है। हाँ, पर जो वास्तविक, जो बताया ना सुनीता आंटी ने कि अभी हम अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ सम्यक रहे ज्ञान, थे, तो सम्यक सम्यक ज्ञान की ज्ञान का प्राप्ति। होना, सम्यक ज्ञान होना वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है। तो अब ये कि एक ग्रंथ है अपना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय,
उसमें पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय। तो वहां पुरुष मतलब हमको क्या लगता है, स्त्री और पुरुष, हमने ऐसे दो बंटवारे कर रखे हैं। तो ये पुरुषार्थ की बात करें तो ये पुरुषों के करने के कार्य है। पुरुष का वहां अर्थ लिया आत्मा, प्रत्येक आत्मा को पुरुष कहते हैं, चाहे वो तिर्यंच है वो भी पुरुष है ना। जो भी आत्मा है, प्रत्येक आत्मा, देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, स्त्री, पुरुष, सब पुरुष हैं। और पुरुष का अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना, अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ का तो अर्थ अभी हो गया मतलब, है ना, अर्थ का एक अर्थ होता है मतलब, एक अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन, हर आत्मा का प्रयोजन क्या है ना, अर्थ यहाँ मतलब। धन, अर्थ का मतलब धन नहीं है। हाँ, और बता रही हूँ मैं, 4-5 अर्थ के अर्थ हैं। एक तो अपन पुरुषार्थ में अर्थ आ रहा है, और एक धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ आ रहा है ना। एक अर्थ मैंने बोला अर्थ का मतलब अर्थ, है ना, दो अर्थ तो हो गए। एक अर्थ का अर्थ होता है मतलब, दूसरे अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, तीसरे अर्थ होता है धन, जिसे हम लौकिक में अर्थ बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो अर्थ हम समझते हैं कि धन का कमाना, अर्थ के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। एक अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, वस्तु जिसको कहते हैं। जो आता है ना भजन, आज में परम पदार्थ पायो, पदार्थ, पदार्थ में जो अर्थ आता है कि कोई वस्तु को भी अर्थ कहते हैं। तो जहां जो योग्य है वो समझना चाहिए। तो यहाँ पे पुरुषार्थ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ, कि 4 प्रकार, क्या 4 चीजों का जीव को प्रयोजन रहता है ना, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। और पुरुषार्थ की है कि जिसका मुख, जिसका उद्यम का मुख मोक्ष की तरफ हो। पुरुषार्थ मतलब उद्यम करना। पुरुषार्थ अपन बोलते हैं मैं इस चीज का पुरुषार्थ कर रहा हूं, मतलब इस चीज का मैं उद्यम कर रहा हूं। तो ये 4 चीजों के लिए उद्यम करता है आदमी। तो अब हम जन्म लेते हैं, जन्म से मरण तक के बीच में क्या क्या, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये देखो, पहले दोहा पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ करते हैं। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ अरु काम सिव, पुरुषार्थ चतुरंग, कुधि कल्पना गही रहे, सुधी रहे गहे सर्वंग। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, शिव मतलब मोक्ष, ये पुरुषार्थ 4 प्रकार के, ये पुरुषार्थ के 4 अंग हैं। कुधी कल्पना गही रहे, जो मिथ्या दृष्टि है, कुधी मतलब दुर्बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है, वो अपनी कल्पना से इन्हें ग्रहण करता है। और सुधी गहे सर्वंग, जो समझदार है वो इसे पूरी तरह से ग्रहण करता है। देखो, वस्तु एक ही हो किंतु उसे ग्रहण करना वो उसकी मूर्खता और समझदारी को बताता है। एक ही चीज को हम अपने अपने तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे एक वो बचपन से देखते हैं ना, ग्लास में, आधा ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो देखने का नजरिया जिसको कहते हैं, किसी से पूछा ये ग्लास में पानी भरा हुआ है तो ये कैसा है, इसे एक्सप्लेन करो। तो सुनीता आंटी ने कहा ये आधा ग्लास पानी भरा हुआ है। और बेला भाभी ने क्या कहा, आधा ग्लास खाली है। एक ने कहा आधा ग्लास भरा हुआ है, एक ने कहा आधा ग्लास खाली है। तो देखने का मतलब, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, निगेटिविटी मत देखो, आप ये मत देखो कि आधा ग्लास खाली है, क्या देखना है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। अपने जीवन में भी ऐसे देखो कि क्या नहीं है, उस ओर दृष्टि मत करो, क्या है उस ओर दृष्टि करो। तो हर चीज को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी कल्पना से ग्रहण करता है। तो ये जो 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको भी मिथ्या दृष्टि जीव कैसे ग्रहण करता है, और इसका अर्थ, इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव क्या समझता है, उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, मैंने कहीं एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि अगर कोई हमसे आके दुर्व्यवहार करे, कुछ अपशब्द कहें,
तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों दुखी? उसने कह दिया कि क्या पूजा भाभी, आप तो अपने आप को क्या समझते हो, और आप अपने आप को कुछ भी मेरे बारे में, कि जो आपने कपड़े पहन रखे, कैसे कपड़े पहन रखे, कैसी साड़ी पहनी है, तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो हमको क्या समझना चाहिए? उससे दुखी नहीं होना चाहिए, उसके कि उसका देखने का नजरिया ये वाला है, उसको विपरीतता देखना ही पसंद है। तो ऐसा आता है ना, वो प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्त्रोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। तो दुर्जन की भाई इसका मेरे से मैच नहीं होता है, ये मेरे बारे में बुरी बुरी बात कहता है, तो उसमें मध्यस्थ भाव रखो कि इसका सोचने का तरीका ऐसा है ना, इसको नहीं पसंद हूं मैं, मेरे कपड़े पसंद नहीं है, मेरा बोलना पसंद नहीं है, तो उसके कारण मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब यहाँ कह रहे हैं ना कि कल्पना से जो दुर्बुद्धि है वो अपनी कल्पना से कोई भी चीज को ग्रहण करता है, और जो समझदार है वो उस वस्तु को सही तरीके से ग्रहण करता है। चलिए इसका आगे पढ़ते हैं, इसका अर्थ पढ़ दीजिए एक बार, पढ़िए सुनीता आंटी, अर्थ पढ़िए इसका। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ के 4 अंग हैं। उन्हें दुर्बुद्धि जीव मनचाहे ग्रहण करते हैं और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संपूर्ण तथा वास्तविक रूप से अंगीकार करते हैं। हाँ, पूरी तरह से उसके सही स्वरूप को। अब इन चारों को हम क्या ग्रहण करते हैं, हम सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, हमको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे ग्रहण करते हैं। चलिए, 4 पुरुषार्थों पर ज्ञानी अज्ञानी का विचार। ये वास्तव में जो ये छंद है ना, ये वाले छंद समयसार ग्रंथ में नहीं है, किंतु जहाँ समयसार ग्रंथ में पुरुषार्थ की चर्चा आई, ये वाले गाथाएं नहीं है, तो ये 5-6 छंद बनारसी दास जी ने अपनी तरफ से लिखे हैं। इसलिए समय सार में अगर हम ये ढूंढने जाएंगे कि 4 पुरुषार्थ का वर्णन, तो वहां पर नहीं मिलेगा ये 4 पुरुषार्थ का वर्णन। चलिए एक साथ बोलते हैं, सवैया 31 है। कुल को आचार ताहि मूरख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, गेह को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरब दर्शाओ को, दंपति को भोग ताहि दुर्बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित चाओ, इंद्र लोक थाने को अजान लोग कहे, मुख सुधि मुख कहे, एक बंध के अभाव को। कुल के आचार ताहि मूर्ख धर्म कहे, कि धर्म क्या है, तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या कहता है कि जो कुल पद्धति से परंपरा चली आ रही है उसे करना, उसे धर्म कहते हैं, है ना। वो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है ना, 4 तरह के, कुल अपेक्षा से धर्म धारक धर्म, है ना, कुल अपेक्षा से जैनी, फिर परीक्षा रहित जैनी, ऐसे अलग अलग। तो यहाँ पे मूर्ख कैसा है कि धर्म क्या, जो हमारे कुल में चला आ रहा है उसे फॉलो करना, वही धर्म है। कुल अपेक्षा से चला आ रहा है, इस हिसाब से तो उन्होंने वहां टोडरमल जी ने भी लिखा कि अगर ऐसे धर्मी मानेंगे तो मुस्लिम को भी धर्मात्मा बोलेंगे, ईसाई है वो भी धर्मात्मा है क्योंकि वो भी अपनी कुल परंपरा से, तो वास्तव में वो सच्चा धर्म नहीं है। और अगर जैनियों में बात करें तो नहा धो के चौके में जाना, साफ वस्त्र पहन के सोध का खाना बनाना, बस उसे धर्म मानकर वहां पर अटक गए। और आगे बढ़े तो हम क्या मानने लगते हैं, मैं माता हूं, मैं स्त्री हूं, तो अपने स्त्री धर्म का पालन करना, पति की सेवा करना, तो मैंने वो बहुत अच्छे से मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। मैं माँ हूं तो अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, तो मैं अपने मातृत्व धर्म का पालन कर रही हूँ। मतलब हम ये बाहर की चीजों में, जो मूर्ख है वो कुल के आचार आदि को ही धर्म मानता है, कि कहा है ना कि हमारे पूर्वज जो धर्म कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं उसे वैसा मान रहे हैं, तो उसे मूर्ख धर्म कहता है। और पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, पंडित मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कहे या समझदार, समझदार धर्म किसे कहते हैं, वस्तु स्वभावो धम्मो,
वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। तो अगर मैं कहूं मम्मी कि मैं स्त्री हूं, मैं माँ हूं और मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, तो मैं वस्तु के स्वभाव को मान रही हूँ कि नहीं मान रही हूँ? कि नहीं, मैं स्त्री रूप वस्तु ही नहीं हूं, मैं क्या हूं? जीव तत्व हूं। मैं कौन सी वस्तु हूं? 6 द्रव्यों में कहीं माँ नाम की द्रव्य आता है? माँ नाम का द्रव्य, पत्नी नाम का द्रव्य, पति नाम का द्रव्य, वहां तो जीव नाम का द्रव्य आता है, जीव नाम की वस्तु आती है। तो मैं जीव हूं और मेरा क्या स्वभाव है? ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है। तो जो द्रव्य है उसके स्वभाव को ग्रहण करना वो वास्तविक धर्म है। और हम अपने को पर्याय जितना मानते हैं तो उसे ग्रहण करते हैं। तो क्या धर्म की 2 परिभाषाएं क्या? कि मूर्ख तो कुल परंपरा से जो चला आ रहा है उसे करना, उसे धर्म मानते हैं, और समझदार वस्तु के स्वभाव को धर्म मानते हैं। ठीक है, ये 2 धर्म की। दूसरा, अर्थ। गेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे। गेह मतलब मिट्टी, मिट्टी के ढेर को, मिट्टी किसको कहा यहाँ? सोना चांदी, पैसे, हीरे जवाहरत, जितने पैसे हैं उसका खजाना बहुत है, तो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञानी, उसे अर्थ कहते हैं। पैसों को, धन दौलत को अर्थ कहते हैं। ज्ञानी कहे अर्थ दरब दरसाऊ को, किंतु ज्ञानी किसे अर्थ कहते हैं? ज्ञानी 6 द्रव्यों को सही देखना, है ना, सही तत्व, 6 द्रव्यों का सही ज्ञान करना, उसे ज्ञानी अर्थ कहते हैं। दंपत्ति को भोगता ही दूर बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाऊ को। काम किसे कहते हैं? कि स्त्री पुरुष, दंपत्ति मतलब स्त्री पुरुष के भोग भोगने को, उसे दुर्बुद्धि काम कहते हैं। और सुधि मतलब समझदार किसे कहते हैं? काम कहे चित्त अभिलाष चित्त चाऊ को, कि अपने चित्त स्वभाव को, आत्म स्वभाव को ग्रहण करना, आत्म स्वभाव की अभिलाषा करना, उसे समझदार जीव काम कहते हैं, है ना। इंद्र लोक थान को अजान लोग कहे मोक्ष, कि किसे कहते हैं मोक्ष? कि स्वर्ग में चले जाना, इंद्र लोक मतलब स्वर्ग में चले जाना, उसे मूर्ख लोग मोक्ष कहते हैं। और सुधि किसे मोक्ष कहते हैं? कि बंध के अभाव को, पूरी तरह से बंध का अभाव होना, उसे समझदार लोग मोक्ष कहते हैं। चारों चीजों में क्या अंतर हुआ? कि जो मूर्ख है उसकी पहचान, कि ये जीव, ये व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी है। क्यों? क्योंकि ये अपने घर परिवार का ध्यान रखता है, इसलिए धर्म। अर्थ कि बहुत पैसा कमा के लाता है। काम कि अपने स्त्री पुरुष के, इनके आपस के संबंध बहुत अच्छे हैं। और मोक्ष के लिए मतलब अन्य गति के लिए पुरुषार्थ, मोक्ष किसको मानते हैं? कि स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करता है, इसे मोक्ष मानते हैं। अगर हमको भी लोक में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना, कि जो अपने परिवार का ध्यान रखता है, बहुत पैसा कमाता है, अपनी स्त्री को खुश रखता है और अन्य भव के लिए स्वर्ग की अच्छी तैयारी करता है, तो हम क्या कहेंगे? ये बहुत पुरुषार्थी, बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, क्योंकि वो चारों पुरुषार्थ कर रहा है। किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं? कि वो चारों पुरुषार्थ गलत है। वो चारों पुरुषार्थ संसार मार्ग के पुरुषार्थ हैं। क्या कहा? ये चारों पुरुषार्थ, अपने घर परिवार का ध्यान रखना, बहुत पैसा कमाना, स्त्री पुरुष को खुश रखना और उसके बाद अन्य भव के लिए स्वर्ग जाने की तैयारी करना, तो ये संसार के लिए पुरुषार्थ हैं। किंतु मोक्ष मार्ग में इसे पुरुषार्थ नहीं कह सकते, है ना। मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ क्या है? कि मोक्ष मार्ग में वस्तु के स्वभाव को सही जानना, ये धर्म पुरुषार्थ है। 6 द्रव्यों का सही सही अवलोकन करना, ये धर्म अर्थ पुरुषार्थ है। और अपने ज्ञान स्वरूप को मन में विचार करना, निष्प्रहता रखना, अन्य पदार्थों से निष्प्रहता रखना, और चित्त चाव को, चित्त मतलब ज्ञान स्वरूप की अभिलाषा करना, ये काम पुरुषार्थ है। और बंध के अभाव का पुरुषार्थ करना, ये मोक्ष नामक पुरुषार्थ है। दोनों मोक्ष का पुरुषार्थ कितना?
वो तो मोक्ष स्वर्ग में जाने को मोक्ष में जाना, कि हम भी अगर कैसे कि बस मेरी अगली गति सुधर जाए, बस इतना सा पुरुषार्थ, तो भाई ये तो अनंत बार किया है, स्वर्ग मिल भी गया तो क्या हुआ। किंतु जो समझदार ज्ञानी है वो बंध मात्र का अभाव, कि मुझे न देव गति चाहिए न मनुष्य गति, मुझे आयु मात्र का क्षय करना है, बंध मात्र का क्षय करना है, उसे मोक्ष कहते हैं। कितनी अच्छी चारों परिभाषाएं दी है ना। चलिए एक बार इसका अर्थ अपन इसमें से पढ़ लेते हैं। हाँ बेला भाभी पढ़िए अर्थ। मम्मी पढ़ो, आप अर्थ पढ़ो इसका। थोड़ा सा आगे कीजिए, उसको ऊपर कीजिए। अज्ञानी लोग कुल पद्धति, स्नान, चौका आदि को धर्म कहते हैं और पंडित लोग वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं। अज्ञानी लोग मिट्टी के ढेर, सोने चांदी आदि को द्रव्य कहते हैं, परंतु ज्ञानी लोग तत्व अवलोकन को द्रव्य कहते हैं। अज्ञानी लोग पुरुष स्त्री के विषय भोग को काम कहते हैं, ज्ञानी आत्मा को निष्प्रहता को काम कहते हैं। अज्ञानी स्वर्ग लोक को वैकुंठ मोक्ष कहते हैं, पर ज्ञानी लोग कर्म बंधन नष्ट होने को मोक्ष कहते हैं। हाँ मतलब चारों में अंतर समझ में आ गया। एक बार बताएंगे, कौन बताएगा चारों का? अज्ञानी किसे मानते हैं पुरुषार्थ और ज्ञानी किसे मानते हैं, एक एक का बताते हैं। धर्म पुरुषार्थ, सुनीता आंटी, धर्म पुरुषार्थ अज्ञानी किसे मानते हैं और ज्ञानी किसे मानते? अज्ञानी तो कुल की परंपरा को ही धर्म मान रहा है और ज्ञानी अपने वस्तु के स्वभाव को धर्म मानता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बेला भाभी, अज्ञानी किसे द्रव्य मानता है, किसे अर्थ मानता है, और ज्ञानी किसे अर्थ पुरुषार्थ मानता है? अज्ञानी लोग सोने चांदी आदि जो ये जो चीजें हैं इनको द्रव्य मानते हैं, परंतु ज्ञानी लोग तत्व अवलोकन को द्रव्य मानते हैं। द्रव्य को मतलब तत्व होना चाहिए। तत्व अवलोकन की जगह द्रव्य, 6 द्रव्य के अवलोकन, क्योंकि द्रव्य का एक शब्द अर्थ भी है, तो अर्थ पुरुषार्थ किसे मानते हैं कि 6 द्रव्यों को सही सही जानना, उसे अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं ना। धर्म अर्थ। काम पुरुषार्थ मम्मी किसे कहते हैं? काम पुरुषार्थ अज्ञानी लोग पुरुष स्त्री के विषय भोग को काम कहते हैं और ज्ञानी लोग निष्प्रहता को काम कहते हैं। हाँ, निष्प्रहता को मतलब हर तरह से वांछा से रहित होना, निष्प्रह रहना मतलब वांछा से रहित होना, और अज्ञानी है वो काम सेवन को काम पुरुषार्थ कहते हैं, और यहाँ हर चीज से निष्प्रह रहना उसे काम पुरुषार्थ कहते हैं। और अगर पॉजिटिव तरीके से बोलेंगे तो इसमें एक है ना, चित्त चाउ को अपने आत्म स्वरूप की कामना करना, अपने आत्म स्वरूप की इच्छा करना, अभिलाषा करना, उसे काम पुरुषार्थ कहते हैं। हाँ एक और बताओ मम्मी वापस से, मोक्ष पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किसे कहते हैं? अज्ञानी लोग स्वर्ग कोई और वैकुंठ कोई मोक्ष कहते हैं और ज्ञानी लोग कर्म के बंधन को नष्ट होने को मोक्ष कहते हैं। हाँ मतलब मोक्ष होना यानी नाम से कि हर तरफ से बंधन से मुक्त हो जाना, सही में समझदार लोग उसे मोक्ष कहते हैं। और अज्ञानी सिर्फ हम मोक्ष स्वर्ग में चले गए तो समझो हमारा मोक्ष हो गया। हमारे यहाँ किसी की मृत्यु भी हो तो हम कब खुश हो जाते हैं कि अरे अरे कहाँ गए होंगे, अरे मर के वो तो सीधे स्वर्ग में गए हैं, तो बस खुश हो गए कि उनका तो मुक्ति हो गई, मानो स्वर्ग मिल गया यानी सब कुछ मिल गया। तो मूर्ख लोग इसे मोक्ष पुरुषार्थ मानते हैं। अब आगे का छंद पढ़ते हैं। आत्मा में चारों पुरुषार्थ है, आत्मा में ही चारों पुरुषार्थ है, अन्य द्रव्य की जरूरत नहीं है मुझे पुरुषार्थ के लिए, आत्मा में ही चारों पुरुषार्थ है। ये एक छंद और है 4 पुरुषार्थ के बारे में, इसकी चर्चा करते हैं। धर्म को साधन जो वस्तु को सुभाव साधे, अर्थ को साधन विलेच द्रव्य षट में, यह काम साधन जो संग्रहे निराश पर, सहज स्वरूप मुख शुद्धता प्रगट में, अंतर की दृष्टि सो निरंतर विलोके बुद्ध धर्म अर्थ काम मुख निज घट में, साधन आराधन की सोच रहे जाके संग, भूल्यो फिरे मूर्ख मिथ्यात्व की अटल में।
अलट में। हाँ, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, धर्म को साधन जु वस्तु को स्वभाव साधे। साधन किसको कहते हैं, किसे कहते हैं साधन, क्या परिभाषा है साधन, उत्पादक सामग्री को साधन कहते हैं। किसी भी चीज को उत्पन्न जिससे होते हैं उसे साधन कहते हैं। इस चीज का साधन क्या है, मैं इसे कैसे साध सकता हूँ, तो धर्म का साधन क्या है, धर्म की उत्पादक साधन कि वस्तु को स्वभाव साधे, वस्तु के स्वभाव को साधना, वस्तु के स्वभाव को समझना, वह धर्म का साधन है। वह धर्म नामक पुरुषार्थ का साधन क्या है कि अगर हम वस्तु के स्वरूप को समझ रहे हैं तो समझो कि हम धर्म नामक पुरुषार्थ कर रहे हैं। अर्थ को साधन विलेच द्रव्य षट में, और वो क्या है, दूसरा कौन सा नंबर का है, अर्थ साधन, मतलब अर्थ का साधन क्या है, विलेच द्रव्य षट में। 6 द्रव्यों को, विलेच मतलब भिन्न भिन्न, 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा भिन्न भिन्न जानना, वो अर्थ नाम का साधन है। यह काम साधन जो संग्रह निरास पद, और काम साधन क्या है, संग्रह निरास पद। संग्रह मतलब ग्रहण करना, और निराश पद का अर्थ लिखा है निष्प्रहता से। निष्प्रहता से अपने द्रव्य को, आत्म द्रव्य को ग्रहण करना, वो है काम साधन। सहज स्वरूप मोक्ष शुद्धता प्रगट में, और मोक्ष का साधन क्या है कि स्वरूप की शुद्धता को ग्रहण करना, वो मोक्ष का साधन है ना, जो आत्म स्वरूप की शुद्धता है उसे ग्रहण करना, वो मोक्ष का साधन है। अब इन चारों को करने के लिए हमें कहाँ पर द्रव्य की जरूरत पड़ी, एक वो आता है ना 6 डाला, ये सामयिक पाठ करते हैं, तृण चौकी शिल शेल शिखर नहीं आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। कि हमको लगता है कि बाहर की चीजें आएंगी तब हमारा कुछ होगा, कि बाहर से अच्छा तृण की चौकी हो, शिला हो, तब हम उस पे बैठ के साधना करेंगे तो साधना होगी। तो वास्तव में क्या कह रहे हैं कि अगर ये चारों पुरुषार्थ करना है तो हमें परद्रव्य की आवश्यकता ही नहीं है। वस्तु के स्वभाव को समझना है तो मेरे पास ज्ञान है, मैं वस्तु के स्वरूप को समझ सकता हूँ। 6 द्रव्यों को अलग अलग जानना है, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञान भी मेरे पास है। अपने संग्रह मतलब काम साधन के लिए क्या बताया, निष्प्रह होके संग्रह करना आत्म द्रव्य का, पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़ना और आत्म द्रव्य में रुचि करना, इसके लिए भी मुझे कोई परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। और मोक्ष के लिए स्वरूप की शुद्धता प्रकट करना, तो वो मैं स्वयं को स्वयं की शुद्धता प्रकट करनी है, इसलिए भी मुझे परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो चारों पुरुषार्थ करने के लिए मुझे परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। सबसे सरल काम है कि जो चीज मेरे पास है उसी को मैं समझकर उसका पुरुषार्थ करूं। देखो हमें हेल्दी रहना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहर की कितनी चीजें चाहिए, कि बाहर के बहुत सारे वो प्रोटीन पाउडर हो, आजकल तो कितना प्रोटीन पाउडर चाहिए हमें, या फिर वो कौन सा पनीर आता है ना, टोफू पनीर चाहिए तो हम स्वस्थ रहेंगे। कि जो तुम्हारे घर में दाल रोटी सब्जी है ना, उसे खाकर तुम स्वस्थ रह सकते हो, बाहर की चीजें लाने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ पर कौन से जिम जाएंगे, कहाँ पर जाकर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, कि जहां तुम खड़े हो उसी शरीर को ऊपर नीचे हाथ पैर हिलाओगे तो तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे। अगर हम सोचें कि बाहर की चीजों से हम स्वस्थ होंगे, तो बोल रहे हैं कि बाहर की चीजों से हम स्वस्थ रहने के लिए हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की चीजों के लिए है। वैसे ही आत्मा को स्वस्थ करना है, आत्मा का हित करना है,
तो हमें कौन सी बाहर की चीजें चाहिए कि हमारा हित हो, कि कोई बाहर की चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास ज्ञान है और मैं उस ज्ञान को सही तरीके से उपयोग करूंगा, सम्यक ज्ञान प्राप्त करूंगा। देखो, ज्ञान भी मुझे प्राप्त नहीं करना है, ज्ञान भी मेरे पास है, बस वो ज्ञान मिथ्या हो रहा है, उस ज्ञान को सम्यक करना है। कितना सरल काम है। और हमने ये 4 पुरुषार्थ बाहर 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 में करके अपनी जिंदगी को बहुत कठिन बना लिया है। तो वास्तव में ये संसार मार्ग के वाले 4 पुरुषार्थ की यहाँ, क्योंकि हम अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पैसा कमाओ तो अर्थ पुरुषार्थ होगा, बहुत काम सेवन करो तो तुम स्वस्थ रहोगे, इन चीजों की बात ही नहीं है। यहाँ कौन से अंदर के पुरुषार्थ की बात है कि अपने आत्म स्वरूप को समझना, वस्तु के स्वभाव को समझना, 6 द्रव्यों के स्वभाव को समझना, अपने आत्म तत्व पर दृष्टि करना, तो उससे मोक्ष नामक पुरुषार्थ तुम्हारा सध जाएगा, है ना। चलिए आगे की 4 लाइन। अंतर की दृष्टि सो निरंतर विलोके बुध धर्म अर्थ काम मोक्ष निज घट में। कि बुध मतलब समझदार व्यक्ति क्या करते हैं कि अंदर की दृष्टि से निरंतर विलोके, अपने आप को अंतरंग की दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से अपने को देखते हैं, इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये अपने अंदर ही उसे निज घट में प्रकट होते हैं। बाहर की इन चीजों के लिए बाहर की जरूरत नहीं है। साधन आराधन की सोच रहे जाके संग, भूल्यो फिरे मूर्ख मिथ्यात्व की अटल में अलट में। कि मूर्ख क्या कहता है कि साधना और आराधना के लिए सोच रहे जाके पर का संग ढूंढता है। मिथ्यात्वी जीव साधना करने के लिए, आत्मा की साधना आराधना कि कब होगा कि मुझे बहुत अच्छा सर्कल मिल जाए तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, मैं इस शिविर में चले जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इस पंडित जी के प्रवचन सुनूंगा तो पक्का मुझे सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, है ना। तो साधना और आराधना को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है कौन? मिथ्यात्वी जीव। भूल्यो फिरे मूर्ख मिथ्यात्व की अलट में। कि अनादिकाल भी मेरा पर द्रव्य ये हो जाए तो मेरा भला हो जाएगा, इसमें हमने अनादिकाल भी बिता दिया और आगे का अनंत काल भी इसी चीज में चल जाएगा। किस लिए? साधना और आराधना की खोज करने के लिए। वही संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, तो इन सब को ढूंढने के लिए पूजा कर लूंगा, तीर्थ यात्रा कर लूंगा, इसका स्वाध्याय सुन लूंगा। अरे जो तेरे पास है वो पर्याप्त है, उस चीज की साधना कर जो तेरे पास है, अन्य चीजों को ढूंढेगा तो अटल में घूमता रहेगा, है ना। चलिए इसका अर्थ पढ़िए, बेला भाभी अर्थ पढ़िए इसका। वस्तु स्वभाव का यथार्थ जानना धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। 6 द्रव्यों का भिन्न भिन्न जानना अर्थ पुरुषार्थ की साधना है। निष्प्रता का ग्रहण करना काम पुरुषार्थ की सिद्धि करना है और आत्म स्वरूप की शुद्धता प्रकट करना मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सम्यक दृष्टि जीव अपने हृदय में सदा अंतर्दृष्टि से देखते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के भ्रम में पड़कर चारों पुरुषार्थों की साधक और आराधक सामग्री पास में रहते हुए भी उन्हें नहीं देखता और बाहर खोजता फिरता है। हाँ, मतलब कितना क्लियर लिखा कि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के भ्रम में पड़कर चारों पुरुषार्थों की साधक और आराधक सामग्री को पास में रहते हुए भी, मतलब मैं पास में क्या, मैं स्वयं हूँ, जहाँ साध्य साधक का अंतर नहीं है, आराधक आराध्य का अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैं ही साधना करने वाला हूँ और मुझे अपनी ही साधना करनी है। कितना सरल है मोक्ष मार्ग कि मुझे खुद को पहचानना है, वो वस्तु भी बाहर से नहीं लानी है, ढूंढने वाला भी बाहर से नहीं लाना है, तो जो स्वयं हूँ स्वयं को अपने आप को पहचानना है। तो इतना आराधक सामग्री पास में होते हुए भी
उसे तो नहीं देखता और बाहर खोजता फिरता है। इससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा कि घर में तो पैसे का भंडार पड़ा हो और बाहर जाके कहे कि मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे थोड़ा सा उधार दे दो, 10-20 लाख उधार दे दो। तो उससे बड़ा मूर्ख कि तेरे घर में जो खजाना है उसकी तिजोरी खोल के तो देख कि तेरे पास तेरी सास कितना धन तेरे लिए छोड़ के गई है। तो वो तो देखे नहीं, और क्या देखे, अरे देखो उसके पास तो कितना सोना है, उसके पास तो इतने बड़े बड़े डायमंड के सेट हैं। तो उससे क्या कहेंगे कि तू मूर्ख है, अपने घर की तिजोरी खोल के देख ले। तो वैसे ही हम ये मूर्खता कर रहे हैं कि अपने पास सारा साधन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीजें अपने ही अंदर है, और हम बाहर के लिए बाहर के पुरुषार्थ में समय गंवा रहे हैं। तो वास्तव में पुरुषार्थ क्या है कि जिस उद्यम का मुख मोक्ष की तरफ हो, वास्तव में वही सच्चा पुरुषार्थ है। आज की पूरी क्लास का सार क्या कि जो भी पुरुषार्थ हम मोक्ष के लिए, और मोक्ष यानी क्या, स्वर्ग वाला मोक्ष नहीं, बंधन से अभाव होने का नाम मोक्ष। तो जो भी हम कार्य बंधन के अभाव के लिए कर रहे हैं, तो समझना कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बाकी जितना भी कार्य है वो सब बंधन के बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और वो वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। उसे क्या कहेंगे, प्रमाद कहेंगे, आलस कहेंगे, है ना। तो हमें आलसी नहीं बनना है, हमें पुरुषार्थी बनना है। ठीक है, हो गया आज का समय। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लें, क्योंकि अगला अब ये 15, 16 और 17 नंबर का छंद एक अलग, इसमें अलग टॉपिक शुरू होगा, और 16, 17 के बाद 18 नंबर के छंद से वो 4 तरह के पुरुष की चर्चा, अधम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उनकी चर्चा है। तो ये 16 और 17 नंबर का छंद एक साथ करेंगे, और फिर उसके बाद 18 नंबर के छंद से चर्चा करेंगे। अभी का समय हो गया है, और मेरे को लगता है वीक में 5 दिन ही लेते हैं अपन, मंडे से फ्राइडे तक, है ना। सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं, तो मंडे से फ्राइडे एक वीक तो अभी लिए, अगले वीक भी अपन कोशिश करते हैं यही टाइम पे लेने की, कि अगर सद जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर सोचेंगे। मुझे तो अभी अनुकूल लग रहा है ये टाइम, किंतु फिर भी देखते हैं, अगर जितने समय लग पाया उतना ही ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुरुषार्थ, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र।